हेलो मेरे प्यारे बच्चे, वेलकम टू माय चैनल अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज का जो टॉपिक है मेरे शेर बच्चे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है चैप्टर 4 बिहार बोर्ड का, और चैप्टर का नाम है आई हैव अ ड्रीम। और इससे पहले समरी हो चुका है, और इस चैप्टर का सब्जेक्टिव भी जो वेरी वीवीआई क्वेश्चन जो हमेशा बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया है मेरे प्यारे बच्चे, आपके लैंग्वेज में बता दिया गया। तो जो भी न्यू बच्चे हो बेटा, आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको सारा नोटिफिकेशन मिलेगा। क्या नोटिफिकेशन मिलेगा? कब बिहार बोर्ड का क्लास होगा। उसके साथ साथ मेरे शेर बच्चे, इस चैनल पे बिहार बोर्ड इंग्लिश स्पोकन, इंग्लिश ग्रामर 6 to 12 क्लास के बच्चों के लिए। उसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चे, जो आपके सीनियर भाई बहन है जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, उसका भी कंटेंट तुम्हें मिलेगा। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू मेरे शेर बच्चे, गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे तो ये एप्लीकेशन अगर आप इंस्टॉल्ड करोगे, अभी स्पेशली बेटा 12th बिहार बोर्ड इंग्लिश और स्पोकन का कंटेंट फ्री में सारा चीज क्लास लिया जा रहा है। तो जो बच्चे, अभी तो बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला 3-4 महीने के बाद, और बहुत सारे बच्चे आपके भाई बहन जो सीनियर होंगे, जो जूनियर होंगे, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो आप बता दोगे इस एप्लीकेशन पर रोजाना फ्री लाइव क्लास होता है। आपको क्या क्या मिलेगा? वीडियो क्लास रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स, डॉट क्लास, वीकली टेस्ट, सारा इस एप्लीकेशन पे हो रहा है बेटा। और इसका 1 रुपया भी चार्ज नहीं है। और बिहार बोर्ड वाले जो बच्चे हो जो इस बार एग्जाम दोगे, तो उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मतलब बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश का पूरा कंटेंट तुमको मिलेगा, स्पोकन का तुमको पूरा कंटेंट फ्री में मिलेगा। और जो बच्चे, जो जूनियर बच्चे 6 to 12 ग्रामर का आपको कंटेंट इस एप्लीकेशन पे मिलेगा। बहुत सारे बच्चे का कमेंट था, सर पीडीएफ नोट्स चाहिए, जो आप पढ़ाते हैं उसका नोट्स कहाँ पे मिलेगा? तो आप एप्लीकेशन पे चले जाओ इंस्टॉल करके, या एक और तरीका है बेटा, आप दो चीज कर लीजिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल फ्री हो जाइएगा आप, और उसके साथ साथ आप क्या करना है, टेलीग्राम को ज्वाइन। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम का लिंक होगा, एप्लीकेशन का भी लिंक है और टेलीग्राम का भी लिंक है। क्लिक करोगे, डायरेक्ट टेलीग्राम पर ज्वाइन कर जाओगे, जंप कर जाओगे, और वहां पे हर चीज तुमको नोटिफिकेशन वगैरह मिलेगा। और हर बच्चे तक शेयर कीजिए। चलते हैं मेरे शेयर बच्चे, अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग का ऑब्जेक्टिव। इससे पहले बेटा हम क्या किए? इससे पहले हम लोग समरी किए, उसके बाद सब्जेक्टिव किए, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। आई हैव अ ड्रीम के बारे में जैसे हम चैप्टर में बताए थे, कुछ बच्चे न्यू हो गए, आप थोड़ा समझ लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बढ़ते हैं। आई हैव अ ड्रीम लिखने वाले कौन है मेरे शेर बच्चे? मार्टिन लूथर किंग। कौन है बेटा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब इनका डेट ऑफ बर्थ कब है? 1929। देहांत इनका कब हुआ था बाबू? 1968। जन्म हुआ था 1929 में, और इनका देहांत कब हो गया था? 1968। इनको नोबेल प्राइज कब मिला था बेटा? इनको नोबेल प्राइज मिला था 1964 में। इनको नोबेल प्राइज कब मिला था? 1964। अब ये आई हैव अ ड्रीम अगर क्वेश्चन आएगा, ये एक तरह का क्या है बेटा? स्पीच है। एक तरह का क्या है बेटा? ये भाषण होता है, जो ये कहाँ देते हैं? लिंकन मेमोरियल में देते हैं। कहाँ? लिंकन मेमोरियल। लिंकन मेमोरियल। और ये लिंकन जो मेमोरियल है बेटा, वो लिंकन मेमोरियल कहाँ होता है? वो अमेरिका में एक जगह है जिसका नाम है वाशिंगटन डीसी। और मार्टिन लूथर किंग जूनियर किस देश से बिलोंग करते हैं? यूएसए। इसी का नाम है बेटा अमेरिका। और ये पूरे चैप्टर में जो समरी देखा नहीं है बेटा, समरी देख लो, और उसके बाद फिर ये वीडियो को देखोगे ना, मजा आ जाएगा, लगेगा ऑब्जेक्टिव बनाने की, पढ़ने की जरूरत नहीं, सारा क्वेश्चन बनेगा तुमसे। अब यहाँ पे बेटा आई हैव अ ड्रीम में मार्टिन लूथर किंग, नेग्रो, मतलब नेग्रो कहने का मतलब अमेरिका में दो तरह के लोग रहते थे, एक ब्लैक अमेरिकन और एक क्या बेटा? व्हाइट अमेरिकन। ब्लैक अमेरिकन वर्सेस व्हाइट अमेरिकन। फाइट किसके किसके बीच होता था? व्हाइट अमेरिकन जो है वो ब्लैक अमेरिकन को अपना गुलाम समझते थे,
उन पे ज्यादती करते थे, उनको टॉर्चर करते थे, उनको बोला जाता था तुम मेरे गुलाम हो, और उनके साथ जानवर का व्यवहार करते थे। इसी सारे चीजों के लिए मार्टिन लूथर किंग आंदोलन किए, और ब्लैक अमेरिकन के साथ जो ज्यादती हो रहा था, उनको जो न्याय, उनका जो मौलिक मौलिक अधिकार है वो नहीं मिल रहा था, उनके लिए मार्टिन लूथर किंग फरिश्ता बन के फाइट किए और उनके हक को दिलाए। तो ये सारा जो चीज था, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप तो पहला वीडियो या दूसरा वीडियो नहीं देखे हो समरी सब्जेक्टिव का, तो आपको प्रॉब्लम होता, तो ओवरव्यू बता दी। मार्टिन, आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है, इसका मतलब मार्टिन लूथर किंग जूनियर का एक सपना क्या था कि ब्लैक और व्हाइट अमेरिकन के बीच की जो झगड़ा है वो खत्म होना चाहिए। मार्टिन लूथर किंग का जन्म 1929 में हुआ था और 1968 में इनका देहांत हो गया था। नोबेल प्राइज 1964 में मिला था, यूएसए के रहने वाले थे। और ये एक पूरा चैप्टर ऐसे नहीं है, नॉवल नहीं है, ड्रामा नहीं है, शॉर्ट स्टोरी नहीं है, ये क्या है बेटा, भाषण है जो लिंकन मेमोरियल में दिया गया था। और ये लिंकन मेमोरियल कहाँ बेटा, वाशिंगटन डीसी में है। ये सारा चीज आपको समझना है। अब बेटा हम आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से देखिए, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी बना रहे हो यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा तुम एग्जाम में भी देखोगे। साइंस वाले बच्चे, आर्ट्स वाले बच्चे, कॉमर्स वाले बच्चे, टेंशन नहीं, क्वेश्चन यही ऐसे ही आएगा आपके एग्जाम में। पहला क्वेश्चन, मार्टिन लूथर किंग वाज बोर्न इन, मतलब मार्टिन लूथर किंग का जन्म कब हुआ था? 1929 में मार्टिन लूथर किंग का जन्म हुआ था। मार्टिन लूथर किंग डायड इन, मतलब इनका देहांत कब हुआ था बेटा? तो 1968 में इनका क्या हुआ था? देहांत हुआ था। वही हम बताएं 1968 में क्या था, इनका देहांत हो गया था। मार्टिन लूथर किंग गॉट द नोबेल प्राइज, इनको नोबेल प्राइज, देखो नोबेल प्राइज कैसा प्राइज होता है बेटा? एक नेशनल प्राइज होता है, एक क्या होता है बेटा, इंटरनेशनल प्राइज। इंटरनेशनल प्राइज, जैसे अगर हम बोले पद्मश्री, ये सब क्या है, नेशनल हमारे देश का प्राइज है, अवार्ड है जो दिया जाता है, जो महान काम करोगे तब मिलेगा। तो यहाँ पे नोबेल प्राइज क्या होता है? इंटरनेशनल प्राइज। तो इनको इंटरनेशनल प्राइज कब मिला था? 1964 में मिला था। मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड, मतलब भाषण जो दिए थे, स्पीच जो दिए थे, वो कब दिए थे? 1963 में। और कहाँ दिए थे ये भी बताए थे। ये सारा क्वेश्चन आता है, तो ये देखिए कैसे कैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। पैदा हुए थे 1929 में, देहांत कब हुए थे? 1968 में। नोबेल प्राइज कब मिला था? 1964 में। स्पीच कब दिए थे, भाषण किस साल दिए थे? 1963 में। मार्टिन लूथर किंग डिलीवर्ड स्पीच इन, मतलब स्पीच जो दिए थे कहाँ दिए थे? वाशिंगटन में, शिकागो में, हैदराबाद में, मुंबई में। ए बेटा, हैदराबाद मुंबई इंडिया का जगह है, का नाम है बेटा, वाशिंगटन डीसी में दिए थे। तो ये तुम्हारा ए ऑप्शन हो गया। अब आ जाइए छठा नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो मार्टिन लूथर किंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एग्जाम में अगर मार्टिन लूथर किंग जूनियर से क्वेश्चन आएगा तो इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। मार्टिन लूथर किंग वाज इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस्ड कहने का मतलब है बेटा कि आप प्रभावित किससे होते हो। जो अच्छे इंसान होते हैं उनसे हम सीखते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। उसी तरह मार्टिन लूथर किंग जूनियर प्रभावित किससे थे? हमारे बापूजी से। देखिए बाहर के लोग, अमेरिका के लोग हमारे लोगों से, बापूजी से सीखते थे। और यहाँ के लोग, हमारे लोग, कुछ विचारधारों के लोग होते हैं, ऐसे विचार, निगेटिव विचार वाले लोग जो महात्मा गांधी जी को गाली बकते हैं, निगेटिव वे में बोलते हैं उनके बारे में। तो जस्ट थिंक वेयर योर माइंड इज गोइंग ऑन, राइट। तो यहाँ पर मार्टिन लूथर किंग प्रभावित किससे होते थे मेरे शेर बच्चे? गांधी जी से। इन्होंने बहुत सारा चीज गांधी जी से सीखा है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, स्ट्रेंथ टू लव द मोंटगोमरी स्टोरी इज रिटेन बाय। हम बताए थे तुमको जब चैप्टर पढ़ाए थे फेमस वर्क, तो कौन कौन फेमस वर्क है जो किसके द्वारा किया गया है? तो अब यहाँ पे स्ट्रेंथ टू लव मतलब प्यार की ताकत क्या होती है, और मोंटगोमरी कहने का मतलब हिस्टोरिकल स्टोरी, हिस्टोरिकल स्टोरी। ये सारा कहानी है, ये सारा बुक है, जिसको लिखने वाले कौन है बेटा? मार्टिन लूथर किंग। और इस बुक से इन्हें पहचाना गया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम किसी काम के बुनियाद पर उनको जानते हैं, जैसे हमको लोग टीचर के नाम पे जानते हैं कि हम पढ़ाते हैं बच्चों को, इंग्लिश ग्रामर कंपटीशन वाले बच्चे को, स्पोकन के बच्चे को, तो मेरा वो प्रोफेशन है, तो हम इस फील्ड में जाने जाते हैं। उसी तरह मार्टिन लूथर किंग कुछ अच्छे बुक को लिखे थे और जिनके कारण वो काफी फेमस हुए। और उनका जो बुक का जो फेमस जो बुक है, स्ट्रेंथ टू लव मोंटगोमरी स्टोरी। अब मोंटगोमरी स्टोरी कहने का मतलब ऐतिहासिक कहानी लिखे थे और वो काफी फेमस हुआ था, तो इसीलिए ये जाने जाते हैं। अगर आएगा कि ये दोनों बुक को लिखने वाले कौन है, तो बताइएगा मार्टिन लूथर किंग।
स्ट्राइड टूवर्ड फ्रीडम मतलब आजादी की तरफ बढ़िए। वेयर डू वी गो फ्रॉम हेयर, व्हाई वी कांट वेट, और कम्युनिटी। ये जितना भी बुक है ये इसको लिखने वाले कौन है मेरे प्यारे बच्चे? इसको लिखने वाले भी मार्टिन लूथर किंग जूनियर है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग, अभी बताए थे कि मार्टिन लूथर किंग जो जूनियर है वो किस देश से बिलोंग करते हैं? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आई हैव अ ड्रीम इज अ पार्ट ऑफ स्पीच डिलीवर्ड बाय, आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच का हिस्सा है, वो डिलीवर्ड बाय दिया किसके द्वारा गया था बेटा? वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा दिया गया था। ओके, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? द कंडीशन ऑफ वाज अपॉलिंग। अपॉलिंग कहने का मतलब बेटा हॉरिबल। किसका कंडीशन हॉरिबल था? मतलब टेरिफाइंग। टेरिफाइंग, टेरिफाइंग कहने का मतलब बेटा खौफनाक। ऑब्वियसली मेरे शेर बच्चे, किसका? नेग्रोस का, ब्लैक अमेरिकन का। ब्लैक अमेरिकन पर ज्यादती होता था, अत्याचार होता था, तो इनका जो कंडीशन था बहुत बुरा था बेटा। तो अगर आएगा कंडीशन किसका खराब था? तो नेग्रोस का, ब्लैक अमेरिकन, व्हाइट अमेरिकन इस पर जुल्म करते थे। अब आ जाइए, वाज अ ग्रेट ऑरेटर। ऑरेटर हम अभी बताए थे वक्ता होता है। क्या होता है बेटा? वक्ता होता है। मतलब अ पर्सन हु इज गुड एट पब्लिक स्पीकिंग, मतलब वैसा व्यक्ति जो हजारों के बीच में, लाखों के बीच में खड़ा हो सकता है, बोल सकता है, मोटिवेट कर सकता है, कन्विंस कर सकता है, गाइड कर सकता है, मेंटर कर सकता है, वैसे लोगों को हम क्या कहते हैं? ऑरेटर कहते हैं। तो ये क्वालिटी किसमें था? मार्टिन लूथर किंग जूनियर में। वो काफी महान ऑरेटर थे। आई हैव अ ड्रीम इज रिटेन बाय, आई हैव अ ड्रीम लिखने वाले कौन है? लिखने वाले मेरे मार्टिन लूथर किंग है। मार्टिन लूथर किंग वाज सिंगर थे, प्रोफेसर थे, सिविल राइट एक्टिविस्ट या पॉलिटिशियन? तो सिविल राइट एक्टिविस्ट थे। एडवोकेट्स नॉन वायलेंट स्ट्रगल, मतलब नॉन वायलेंट स्ट्रगल को चलाने वाले कौन थे मेरे शेर बच्चे? तो मार्टिन लूथर किंग थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर लव्स द व्हाइट अमेरिकन। अब इन एक चीज और जानिए, ऐसा नहीं इनको व्हाइट अमेरिकन से नफरत था, ये व्हाइट अमेरिकन से प्यार करते थे। लेकिन रीजन था कि व्हाइट अमेरिकन जो गलत व्यवहार कर रहे थे किसके साथ? ब्लैक अमेरिकन के साथ। ये चीजों से इनको नफरत था। ऐसा नहीं कि वो मतलब व्हाइट अमेरिकन से नफरत करते थे, बस जो वो काम उनका वैसा था, उनसे, कामों से, उनके हरकत से, उनके कैरेक्टर से उनको नफरत था। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको व्हाइट अमेरिकन से उनको नफरत था। तो ये चीज माइंड में जानिएगा कि वो इवन बीइंग अ नेग्रो, वो भी नेग्रो थे, वो भी ब्लैक कम्युनिटी के पर्सन थे, काले लोगों में वो भी आते थे। ऐसा नहीं कि वो काले लोगों में आते थे इसीलिए काले लोगों के लिए फाइट किए थे। एक अच्छा इंसान है ना बाबू, ऐसा नहीं है कि हम अगर मुस्लिम है हम हिंदू के लिए फाइट नहीं करेंगे, और हम हिंदू है तो हम मुस्लिम भाई के लिए फाइट नहीं करेंगे। नहीं, आप अच्छे इंसान हो तो कोई भी गलत हो किसी भी कम्युनिटी के लिए उसके साथ नहीं खड़े होना। गलत हो, चाहे मेरा कास्ट हो चाहे किसी का भी कास्ट हो, गलत हो तो गलत हो। ये जब सोच अगर आ जाएगा, हर इंसान के पास ये पॉजिटिव सोच आ जाएगा, तो ऑब्वियसली बाबू हम लोग काफी आगे बढ़ेंगे और काफी बड़ा बदलाव होगा। मार्टिन लूथर किंग वाज मार्टिन लूथर किंग वाज इंडियन, कोरियन, नेग्रोज या रशियन? हम बताएं ये भी क्या थे? ब्लैक अमेरिकन थे। और ब्लैक अमेरिकन के बीच में ये मसीहा बन के निकलते हैं। इज स्वेल्टरिंग, स्वेल्टरिंग का मतलब होता है तपती, विद द हीट, हीट का मतलब धूप। अब देखिए बेटा, इसको बोला जाता था, हम जो पढ़ाए थे समरी, तो इस गरीब लोग को, काले लोगों को बोला जाता था, बेटा तुम शहर में आओगे तुम्हारा टांग तोड़ दिया जाएगा, तुम लोग को, तुम मेरे गुलाम हो, तुमको पहाड़ी एरिया में रहना है। और उस टाइम में दो जगह काफी पहाड़ी एरिया था बाबू। उस टाइम में दो पहाड़ी एरिया यूएसए में था, एक मिसिसिपी, मिसिसिपी में बोला जाता था तुम लोग रहोगे। और पहाड़ी एरिया में तुमको पता ही है गर्मी, भीषण गर्मी रहता है, ना पानी ना खाने का व्यवस्था, वहां पे खेती उती कर नहीं सकते। तो देखो कैसे वो ब्लैक लोगों को रहना पड़ता था। बोला जाता तुम शहर में रहने लायक नहीं हो, तुम शहर में सिर्फ आ सकते हो मेरे मेरा काम करने के लिए, लेकिन रहना तुमको कहाँ है? मिसिसिपी में या अल्बामा में। तो मिसिसिपी ये दो ऐसा जगह है बाबू, ये मोन्टेनियस एरिया है, पहाड़ी एरिया, और काफी गर्मी वहां रहता है। तो वैसे जगह में उनको रहना पड़ता था। क्यों रहना पड़ता था? बस वो काले घर में पैदा अगर हो गए, उनका चमड़ा अगर काला हो गया, तो उनके साथ ये जुल्म होता था। तो कौन सा जगह पे रहना पड़ता था बेटा? मिसिसिपी। लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया,
मार्टिन लूथर किंग का सपना था कि जो आजादी का जो गूंज है वो कहां से उठना चाहिए, राइज होना चाहिए, वो जॉर्जिया से। इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए, जैसे इंडिया का डिजर्ट स्टेट कौन सा है, राजस्थान है ना हमारे देश का, उसी तरह यूएसए का डिजर्ट स्टेट कौन सा है मेरे शेर बच्चे, मिसिसिपी डिजर्ट स्टेट है। नेग्रोज आर द फॉर्मर ऑफ अमेरिका, ब्लैक अमेरिकन जो थे वो अमेरिका के क्या थे, स्लेव न थे जी, स्लेव थे, स्वीपर थे, किंग्स थे, मास्टर थे, ऑब्वियसली स्लेव्स थे, गुलाम थे। पहले जो ब्लैक अमेरिकन जो थे, अब ना आजादी मिल गया तो पूरा सीन, पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया अमेरिका का, पहले तो वो गुलाम थे। चलिए अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। द प्रोज पीस इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब ये जो प्रोज पीस स्पीच जो है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा जो दिया गया है बेटा, वो कौन सा चैप्टर है, आई हैव अ ड्रीम। हु सेड, किसने कहा, माई चिल्ड्रेन विल नॉट बी जज बाय द कलर ऑफ देयर स्किन बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर। क्या बात है मेरे प्यारे बच्चे, इंसान को हमें कैरेक्टर, कलर, क्रीड, रिलीजन, कास्ट के बेसिस पे, ये फालतू की चीजों पे स्कैलअप रैंक नहीं देना चाहिए। आपको अगर देना है तो आप उसका टैलेंट देखो, उसमें कैरेक्टर देखो वो क्या है। हम देखते हैं वो काफी हैंडसम दिख रहा, ब्यूटीफुल दिख रहा, गुड लुकिंग है, बहुत अच्छा है, नहीं, कैरेक्टर से कोई को किसी को ब्यूटीफुल होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए। काले गोरे को अगर देख के कि कोई इंसान काला है तो काफी गरीब है और जो गोरा है काफी सुपेरियर है, तो ये कैसा सोच है। तो वो चाहते थे कि हमारे बच्चे को कलर के बेसिस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। कौन, किन का सोच था बाबू, तो ये सोच जो था मेरे प्यारे बच्चे वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का था। टू विच स्टेट डज ही वांट टू सी एज डेवलप्ड स्टेट, वो किस स्टेट को चाहते थे डेवलप्ड स्टेट देखना, तो अल्बामा। अल्बामा मिसिसिपी में ब्लैक लोग रहते थे और वो जो दो जगह था वो काफी खराब जगह था और आर्थिक हालत उस जगह का काफी खराब हुआ करता था। तो मार्टिन लूथर किंग चाहते थे वो जगह भी डेवलप्ड हो। द बैंक ऑफ जस्टिस, मतलब ब्लैक लोगों के लिए, नेग्रो के लिए, नेग्रो का जो न्याय का जो बैंक था वो क्या था बेटा, बैंकरप्ट था। कोई न्याय नहीं है नेग्रो के लिए, कोई कानून व्यवस्था नहीं है नेग्रो के लिए, कोई पीट देगा, कोई मार देगा, कोई झूठा आरोप लगा देगा। तो ये कोई कानून नहीं था किसके लिए, कोई न्याय नहीं था किसके लिए, नेग्रो के लिए। किसके लिए बेटा, नेग्रो के लिए। और इसीलिए कोई कानून व्यवस्था नहीं था नेग्रो के लिए, तो उनके लिए कैसा बैंक था, कानून कैसा था, बैंकरप्ट था, भ्रष्टाचारी था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक, डिसलाइक का मतलब वैसा चीज जो आप पसंद नहीं करते। मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। कैसा भेदभाव बाबू, कास्ट का, सेक्स का, रिलीजन या रेशियल, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है बेटा, कलर। अब कोई बच्चे बोलते हो कि सर कलर का स्पेलिंग ये भी होता है, एक ब्रिटिश में और एक अमेरिकन में बाबू, ब्रिटेन में कलर इस तरीके से, अमेरिकन में OUR होता है। तो ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन मतलब काले गोरे, गोरे की जो भेदभाव थी उसके खिलाफ थे, उसको नहीं पसंद करते थे। चलिए बेटा ये 26 क्वेश्चन, ये जितना भी बेटा क्वेश्चन अभी हम लोग बनाए, ये सारा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे एग्जाम में अगर इस बार 2025 में आएगा, 2025 में अगर एग्जाम में आएगा तो यही VVI MCQ क्वेश्चन है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किए हो, तो जल्दी से इंस्टॉल कीजिए। सारा कंटेंट ताबड़तोड़ तरीके से उस पर मिलेगा, आपको 1 रुपया नहीं लगेगा मेरे शेयर बच्चे। और हर बच्चे तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके 1 मिनट, आप अपना 1 मिनट कीमती टाइम निकालो और हर बच्चे तक शेयर करो जो इस बार बिहार बोर्ड का एग्जाम देना चाहते हैं। जो भाई आपके अंग्रेजी सीखना चाहते हैं उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि इससे हर बच्चे को फायदा होगा। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हो, जो राजस्थान बोर्ड के बच्चे हो, और जो CBSE बोर्ड, स्पोकन वाले, CBSE बोर्ड वाले, सारे बच्चों को इस चैनल पे फायदा होगा। फाइनली मेरे शेयर बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।